ओम नमः सिद्धेभ्य। नमोऽर्हन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् चिदानंद स्वातम रसी सत शिव सुंदर जान ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान। वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 3 अपन देख रहे हैं। इसके अंदर ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत, ये पाठ अपन ने पिछली बार प्रारंभ किया था और इसमें अपनी पिछली बार चर्चा हुई थी अहिंसाणु व्रत के संबंध में। 12 प्रकार के जो व्रत होते हैं, 12 प्रकार के व्रतों में 5 तो अणुव्रत हैं, 3 गुण व्रत हैं, 4 शिक्षा व्रत हैं। और इनका थोड़ा सा अपन ने स्वरूप ये भी समझा था कि वास्तव में तो पापों के त्याग रूप तो व्रत होते हैं। अब अगर वो सारे ही पापों के त्याग रूप हों तो वो महाव्रत कहलाते हैं। और अगर एक देश पापों के त्याग रूप हों तो वो देश व्रत कहलाते हैं। देश संयम नाम भी उसका दिया जाता है। ऐसे ये 12 व्रत हैं, उनमें से सबसे पहले 5 अणुव्रतों की चर्चा। उसमें अहिंसा अणुव्रत के संबंध में अपन ने देखा था कि हिंसा भाव का स्थूल त्याग। तो स्थूल त्याग माने कि त्रस्त जीवों का घात नहीं हो, ऐसा है ना। त्रस्त जीवों की संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग, उसका नाम अहिंसाणुव्रत है। श्रावक के जीवन में अहिंसा महाव्रत तो हो नहीं पाता, अहिंसाणुव्रत जरूर होता। उसके अंदर भी सभी प्रकार के कोई स्थावर जीवों का घात हो गया हो ऐसा तो है, मतलब स्थावर जीवों का त्याग हो गया हो ऐसा तो है नहीं। स्थावर जीवों की हिंसा, सिर्फ त्रस हिंसा का त्याग है, वो भी संकल्पी त्रस हिंसा। द्रव हिंसा भाव हिंसा की परिभाषा भी इसमें आई थी और ये पहले पढ़ चुके हैं अपन हिंसा हिंसा वाले पार्ट में। आगे की बात अपनी चल रही थी। हम्म, मेरे ख्याल से ये यहाँ तक का पैराग्राफ अपना हो गया था कि अगर कोई व्यक्ति राग द्वेष आदि भाव ना करे, योग्यतम आचरण करे और उसकी किसी क्रिया के निमित्त से मान लीजिए अगर किसी जीव का घात हो भी जाए, सावधानी रखते हुए भी घात हो जाए, तो उसमें उस जीव को मतलब उस व्रती को कोई दोष नहीं लगता। योग्य आचरण करने वाले को कोई दोष नहीं लगता। और जो प्रमाद पूर्वक आचरण कर रहा है, जिसकी वृत्ति पूरी प्रमाद दशा सहित है, जिसको जीवों के मरने जीने का कोई विवेक नहीं है कि उनका घात हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका कोई विवेक नहीं है, तो उसके निमित्त से किसी जीव का घात ना भी हुआ हो तो भी उसके निरंतर ही हिंसा है ना। क्योंकि हिंसा का लेना देना परिणामों से है, बाहरी क्रिया से इतना नहीं। इसके आगे का विषय अपने को देखना है ना, निमित्त भेद से हिंसा 4 प्रकार की होती है, यहाँ से अपने को देखना है। इस पर चर्चा करते हैं अपन। ये पढ़ लिया था वैसे अपन ने शायद, है ना, पढ़ लिया था, इस पर बात करते हैं। निमित्त भेद से हिंसा 4 प्रकार की होती है। निमित्त की तरफ से देखें, यानी हिंसा के जो निमित्त हैं, हिंसा में तो जीव का घात अथवा राग द्वेष वो तो है ही सही, लेकिन उसके बाहरी निमित्त क्या है, माने उसका प्रयोजन क्या है, उस हिंसा, वो हिंसा क्यों की गई, ये अगर कारण देखें तो 4 प्रकार से हिंसा के कारण अपने को नजर आते। हिंसा के निमित्त 4 प्रकार के नजर आते: संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा। ठीक है ना। केवल निर्दय परिणाम ही हेतु है जिसमें, ऐसे संकल्प यानी इरादा पूर्वक किया गया प्राणघात ही संकल्पी हिंसा है। ये तो स्पष्ट है बिल्कुल कि जान करके चला करके किसी का घात किया गया, संकल्प पूर्वक किसी का घात किया गया, वो संकल्पी हिंसा है। माने किसी के प्रति ऐसा भाव है कि इसको तो मैं मारूंगा या इसको पीटूंगा या इसको मार डालूंगा, जैसा भी मन में भी जैसा भी विचार है। जैसे कोई बच्चा चलते चलते जान करके वो चींटियों को मारे, अरे और क्या कहें अभी, जैसे चूहे मारने की दवाई रख दी घर में,
कि चूहे बहुत हो गए हैं या दुकान में चूहे बहुत हो गए हैं तो चूहे मारने की दवाई मारने के लिए ही रखी है ना, मारने के लिए रखी है तो वो संकल्पी हिंसा ही है, ध्यान रखना। अब कोई कहे इसमें कि नहीं साहब ये तो आरंभी होनी चाहिए ना दुकान वगैरह के हिसाब से, आरंभी नहीं। आरंभी हिंसा उसको कहते हैं कि आरंभ का कार्य करते करते अगर किसी जीव की हिंसा हो वो आरंभी हिंसा कहलाती है। लेकिन ये तो चला करके उसको मारने के लिए ही रखा है। और बताऊं ऑल आउट वगैरह क्या है? मच्छरों को मारने की जो दवा छिड़कना, मच्छर मार दवा ही है उसका नाम। हाँ? दवा का नाम है मच्छर मारने की दवा, चूहा मारने की दवा है, कॉकरोच मारने की दवा। वो जो जो भी आता है वो स्प्रे आता है या वो लिक्विड आता है या जो भी है इस तरह के कुछ साधन आते हैं, तो वो मारने की जो दवाई है वो सारी की सारी समझना संकल्पी हिंसा है। क्योंकि वहां पे संकल्प किया गया कि ये तो मर जाना चाहिए, ये तो मर ही जाए तो अच्छा, ऐसा जो संकल्प किया गया वो संकल्पी हिंसा, उसका नाम संकल्पी हिंसा। ठीक है। केवल निर्दय परिणाम ही हेतु है जिसमें, अगर दया होती इसके मन में तो मारने की जगह उसको भगाने का उपाय करता, एक तरफ करने का उपाय करता, लेकिन मारने का तो नहीं करता ना। दुकान में चूहे बहुत हो गए हैं तो चूहेदानी लगा सकता था, समझ में ही बात, और फिर उसको पकड़ के दूसरी जगह छोड़ सकता था सुरक्षित जगह पर। या ऐसी चीज रख सकता था कि वो चूहे उसको देख के ही नहीं आते, होते हैं ना, और नकली बिल्लियां आती है उनको रख देते हैं बहुत से, तो वो चूहे या पक्षी वगैरह वो नहीं आते उसके डर के मारे। ऐसा भी प्रयोग करते हैं बहुत से। यार नहीं साहब ये चूहे बहुत शैतान हो गए हैं, इनको सब समझ में आता है। ये समझ में आता है लेकिन मारने का तो उपाय नहीं करेगा ये। जिसमें निर्दय परिणाम ही हेतु है, हृदय परिणाम पूर्वक ही संकल्प पूर्वक इरादा पूर्वक किया गया प्राणघात वो संकल्पी हिंसा है। आया समझ में? मांस भक्षण का भाव क्या है, आरंभी हिंसा या संकल्पी हिंसा? संकल्पी हिंसा है। संकल्प पूर्वक उनको मारा गया, मार करके खाया गया। क्यों खा रहे हो इनको? नहीं तो क्यों खा रहे हो बताओ? अगर वो मालूम है कि ये सामने वाला भी जीव है और त्रस्त जीव है, बड़ा जीव है, इसको भी दुख होता है, उसके बाद भी उसको खाने का भाव, और मालूम है कि मारे बिना तो खाने में आएगा नहीं, मार कर ही खाएगा, जिंदे को तो कोई खा नहीं सकता, मार करके ही खाता है। संकल्प ही पूर्वक है ना, ये संकल्प पूर्वक प्राणघात जो किया गया वो संकल्पी हिंसा। व्यापार आदि कार्यों में तथा गृहस्थी के आरंभ आदि कार्यों में सावधानी बरतते हुए भी जो हिंसा हो जाती है वह उद्योगी और आरंभी हिंसा। सबसे खास चीज क्या है इसमें? सावधानी रखते हुए भी, अगर सावधानी नहीं है तो संकल्पी ही है। क्यों मर रहे हो तो मरने दो, ऐसे भाव पूर्वक वो काम करे तो वहां तो संकल्पी ही है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि ये मर, मतलब वो तो चाहता है मर जाए। समझ में आ रही है बात? आरंभी हिंसा या उद्योगी हिंसा किसको कहा कि सावधानी रखता था, लेकिन वो कार्य ऐसे हैं कि सावधानी रख करके भी करोगे तो भी थोड़ी हिंसा तो होगी ही। जैसे आप सावधानी रखते हुए भोजन बनाओ ना, सावधानी पूर्वक आप भोजन आदि बनाओगे, उसका जो भी क्रिया है वो सब करोगे, तो भले सावधानी रख के करा, अलग से जीवों का घात तो नहीं हुआ, लेकिन आग जलाने में, बर्तन इधर से इधर रखने में, भोजन बनाने में हिंसा तो अपने आप होगी होगी ना। तो वो कहलाती है आरंभी हिंसा। कब? सावधानी रखते हुए हो तो। जहां सावधानी नहीं है वहां संकल्पी ही है। अभी कोई सोचे साहब संकल्प में तो इरादा है, इसमें इरादा क्या है? कि प्रमाद का भाव, विवेक नहीं रखना, वो अपने आप में हिंसा का संकल्प है, अपने आप में हिंसा का संकल्प है। प्रमाद का जो भाव है वो अपने आप में हिंसा का संकल्प है। तो हिंसा का संकल्प सिर्फ ऐसा ही थोड़ी ना होता है कि मैं इसको मार डालू या मैं इसको मारूंगा, इतना मात्र ही नहीं है, ऐसा ही नहीं होता है सिर्फ। हाँ। लेकिन वो उसके हिंसा अहिंसा का ध्यान नहीं रखना, विवेक नहीं रखना, ये भी अपने आप में हिंसा का संकल्प है। व्यापार आदि कार्यों में, अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि हिंसक व्यापार करते हैं, और उसमें क्या कहते हैं ये तो उद्योगी हिंसा है। ये उद्योगी हिंसा नहीं है, ये हिंसा का उद्योग है। क्या? जैसे किसी ने चमड़े की फैक्ट्री खोली, चमड़े के जूतों की या इनकी जो भी बनाता है उससे वो फैक्ट्री डाली, और उसका बहाना लगे साहब ये तो उद्योगी हिंसा, ये उद्योगी हिंसा है। उद्योगी हिंसा उसका नाम है
कि कोई एक कार्य करता हो आजीविका के लिए और उसमें सावधानी रखता है, लेकिन सावधानी रखने के बाद भी कुछ हिंसा हो जाए, उसका नाम उद्योगी। अब सावधानी क्या है, यहाँ तो व्यापारी चमड़े का किया उसने। पोल्ट्री फार्म खोल लिया, पोल्ट्री फार्म समझते हैं ना? और मुर्गी पालन है कि मुर्गी मारना। देखो ये गजब की बात है। दुनिया में ऐसे जितने भी नाम है ना, जैसे मत्स्य पालन, तो मछली पालते पालते नहीं है, मछली मारते हैं। मुर्गी पालन, वो मुर्गियों को मारते ही है। ऐसे ही और भी जो पालन पालन के नाम से चलता है, वो सब उनका शोषण होता है, पालन नहीं होता। अब ज्यादा क्या कहूँ, गो पालन के नाम से भी जो ये सब कि हम पशु पालन कर रहे हैं, पशुओं को पाल रहे हैं, ये पाल क्या रहे हो, तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध करते हो, अपना व्यापार चलाते हैं उससे। तो डेयरी उद्योग वगैरह जो भी इनका आपस में रहता होगा, उस हिसाब से निस्वार्थ भाव से, निश्चल भाव से कौन करता है बताओ? जिससे कुछ नहीं मिलता उस जानवर से क्या कोई लगाव है इसको? गाय से तो दूध वगैरह की पूर्ति होती है, तो उसका वो कर लिया है? कुत्तों के लिए बनाया कभी ऐसा? शूकर पालन भी होता है, तो शूकर पालन भी वो मारा नहीं होता है, और मांस के उद्योग। तो ध्यान रखना, वो उद्योगी हिंसा नहीं है, बल्कि हिंसा का ही उद्योग है, जिसमें स्पष्ट पता है कि इसमें उन जीवों का घात होना ही होना है। ऐसा उद्योग तो उद्योगी हिंसा में नहीं आएगा, वो हिंसा का उद्योग कहलाएगा, है ना? जिसमें स्पष्ट हिंसा के बिना वो काम होता ही नहीं है। बड़े जीवों की हिंसा, देखो छोटे जीवों की हिंसा तो सभी व्यापार में होती है, लेकिन बड़े जीवों की हिंसा, त्रस्त जीवों की हिंसा के बिना वो व्यापार ही नहीं हो, ऐसा व्यापार उद्योगी हिंसा में नहीं आता। वो तो संकल्पी हिंसा में आता, क्योंकि उनको मारे बिना वो काम नहीं। आया समझ? तो व्यापार आदि कार्यों में सावधानी रखते हुए, गृहस्थी के आरंभ आदि कार्यों में सावधानी रखते हुए, सावधानी बरतते हुए भी जो हिंसा हो जाती है, वह उद्योगी और आरंभी हिंसा है। ठीक है। अब विरोधी हिंसा, ये हिंसा नहीं करना चाहता, लेकिन क्या कर, अपने तथा अपने परिवार, धर्मायतन आदि पर किए गए आक्रमण से रक्षा के लिए अनिच्छा पूर्वक की गई हिंसा। देखो, ना इसमें हिंसा का संकल्प है, न उस उद्योगी हिंसा में हिंसा का संकल्प है, ना आरंभी हिंसा में हिंसा का संकल्प है। और संकल्प ही हिंसा में हिंसा का संकल्प। और संकल्प माने कि इसको मार दूंगा, ऐसा विचार। अब ये बताओ, विरोधी हिंसा में ऐसा विचार नहीं होता है? विरोधी हिंसा में भी होता है, लेकिन वो अनिच्छा पूर्वक, वो खुद की रक्षा के लिए। मान लो अभी कोई रास्ते में अपने से झगड़ने लग जाए, कुछ करने लग जाए, मारने लग जाए, तो अपन बचाव करेंगे या नहीं? पहले तो बचाव करें, और अगर बचाव करने पर भी नहीं रुकता है, तो फिर तो उससे भी भिड़ना ही पड़ेगा फिर। और कोई उपाय नहीं हो तो क्या करो? आया समझ? जब और कोई उपाय शेष नहीं रहता, ठीक है ना, ये अनिच्छा पूर्वक। अब मान लो आपके मंदिर में से कोई चिनवाणी निकाल करके फेंकने के लिए निकाल, फेंकना चाहते, तो क्या करोगे? पहले तो उसको डांट डपट कर ही समझाओगे, मना करोगे। नहीं मानेगा तो फिर तो हाथ पकड़ के बाहर भी निकाला जाए। हाथापाई पे उतर आया तो फिर तो उस समय जैसा विकल्प आ जाए वही होगा। लेकिन ये बताओ कि वो आपकी इच्छा थी कि मैं इसको मारूं, कि नहीं थी? लेकिन जब वो सामने से ऐसी हाथापाई करने लगा, तब फिर इधर से क्या होगा, इधर से भी वो भाव तो आएगा कि मैं भी इसको मारूं। लेकिन वो संकल्प हिंसा नहीं, ध्यान रखना, वो अनिच्छा पूर्वक की गई हिंसा। क्यों? कि ये इसके मस्त रहता, हम हमारे मस्त रहते, तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसने हम पर उपद्रव किया, इसने हम पर, हमारे परिवार पर, या हमारे धर्मायतनों पर, है, अपने देव शास्त्र गुरु पर कोई उपद्रव किया, कोई ऐसा काम किया, तो उसको रोकने के लिए पहली कोशिश तो यही करेंगे कि उसमें उसकी हिंसा नहीं करनी पड़े, डांट डपट करके समझाइश से ही काम हो जाए। लेकिन अगर वो नहीं होता है और फिर कुछ ज्यादा बात बढ़ जाती है, तो फिर उस विरोध में भी हिंसा हो सकती है ना? श्रावक के जीवन में ये भी हो सकता है। अरे युद्ध में जाकर श्रावक लड़ सकता है या नहीं? तो भाई जबरदस्ती तो किसी की जमीन वगैरह छीनने के लिए आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन कोई इसके ऊपर आ जाए, है, तो फिर बचाव के लिए तो करेगा। अब सामने वाला यूं तलवार मारेगा, तो ये भी ढाल तो चलाएगा, ये भी धक्का तो देगा ना। समझ में आई बात? ऐसा है।
अरे यहां तक भी हो सकता है कि सामने वाले का प्राणांत भी करना पड़े। देखो इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है पद्म पुराण। राम जी ने, लक्ष्मण ने पहले समझाइश के लिए भेजा था ना रावण के पास। पूरी कोशिश कर ली उन्होंने, पूरी कोशिश करी, है ना। दूत को भी भेजा, समझाया भी सही, और जब युद्ध में सामने आया तब भी समझाया। समझ में आ रही है बात? लेकिन उसके बावजूद अब नहीं माना, और वो सामने से ही बिल्कुल भिड़ने को ही तैयार है, तो फिर क्या? वो विरोधी हिंसा है, ऐसा समझना चाहिए। तो अपने तथा अपने परिवार पे, धर्मायतन आदि पर किए गए आक्रमण से रक्षा के लिए अनिच्छा पूर्वक की गई हिंसा विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा उसको कहते हैं, विरोधी हिंसा। आया समझ में? अब दिखने में यह संकल्प दिखता हो कि मैं इसको भी मार दूंगा, ये मुझे मार रहा है तो मैं इसको मार दूंगा, ये है तो सही संकल्प, लेकिन ये संकल्प ही हिंसा नहीं। क्यों? क्योंकि अनिच्छा पूर्वक की। दूसरी तरफ जैसे अपन ने वो उद्योग की बात की, अब वो चमड़े का व्यापार खोले, तो दिखने को वहां पे ऐसा संकल्प नहीं दिख रहा है, लेकिन वो पूरी संकल्प हिंसा है। क्यों? क्योंकि वो व्यापार बिना उन जीवों के घात के हो गई। ये इसको पता है पहले से, पता होने के बावजूद वो वैसा काम कर रहा है। 10 जीवों का घात। अब बहुत से लोग कैसा कुतर्क करते हैं कि तुम्हारे खाने पीने में भी तो जीवों का घात होता है, कि तुम भी तो जैसे दूसरी चीजें खाते हो, तो एकेंद्रीय जीवों का घात तो तुम्हारे हो ही रहा है ना। तो एकेंद्रीय जीवों की हिंसा तो तुम भी करते हो। तो हमने ये पंचेंद्रिय की हिंसा कर दी, तो इसमें क्या दिक्कत है? ये तुम्हारे भी स्थावर जीवों का बहुत बहुत घात है, उससे तो बचे नहीं हो, है ना। और हम अगर ये पंचेंद्रिय का घात कर दें तो क्या दिक्कत? ये बात अपन ने हिंसा हिंसा के संबंध में भी पढ़ी थी, है ना। रत्नकरण में भी पढ़ी थी और उस पाठ में भी पढ़ी थी। क्या दिक्कत है कि भैया, हिंसा की परिभाषा समझिए सबसे पहले। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम, है? प्राणों के घात का नाम हिंसा है। जितने ज्यादा प्राणों का घात होगा, उतनी बड़ी हिंसा है। कम प्राण वाले जीवों का घात और ज्यादा प्राण वाले जीवों का घात, जैसे उदाहरण के तौर पर अपन जैसे सब्जी खाते, ठीक है ना। कोई भी लौकी गिलकी वगैरह जो भक्ष्य में गिनी जाती है, ऐसी सब्जी खाते, और अपने को पता है इसमें भी भाई असंख्य जीव तो होते हैं। अनंत तो नहीं होते, पर असंख्य तो उसमें भी होते हैं। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति कोई मुर्गा मांस मछली इत्यादि खाता है। अब वो ये कहे कि तुमने तो असंख्य जीवों को मारा, हमने तो एक को ही मारा। पहले तो ये समझ लेना, वो एक को नहीं मारा, उस एक के आधार से अनंतानंत जीव, है ना। ये बात पहले समझ चुके हैं अपन, पहले आ चुकी है, कि बार बार दोहराने की जरूरत तो है नहीं। कि उसमें एक जीव नहीं है। जैसे मान लो एक कोई तरस जीव को मारा, है ना, मुर्गी हो गई, अंडा हो गया, या मछली हो गई, कोई भी ऐसा मांस हो गया, तो उस जीव को जो मारा गया है उसमें अकेला वो जीव नहीं मरता, बल्कि त्रस में तो स्थावरों से अनंतानंत जीव होते हैं, और त्रस ही होते हैं। यहाँ सब्जी आदि में एकेंद्रीय जीव है ना। और उधर वो एक तो बड़ा जीव, और उसके आश्रय से, उस शरीर के आश्रय से अनंत अनंत त्रस जीव, उन त्रस जीवों का भी घात होता है। तो त्रस और स्थावर में क्या हो गया? यही तो सबसे खास चीज है भाई। प्राण जिसके जितने ज्यादा प्राण हैं, यहाँ पे बहुत जीव हों और उनके प्राण कम है, वो 4 प्राण वाले हैं, उन जीवों का घात। उधर त्रस जीव है, मान लो संगी पंचेंद्रिय, तो पूरे 10 प्राण वाला, तो 10 प्राण वाला एक जीव मरे, और इधर 4 प्राण वाले असंख्य अथवा अनंत का भी घात हो, तो किसका ज्यादा पाप बड़ा है? 10 प्राण वाले का घात ज्यादा बड़ा पाप है, वो ज्यादा बड़ी हिंसा। प्राण व्यपरोपणम हिंसा, ध्यान रखना। प्रमत्त योगा, सबसे पहली शर्त तो वो दी, प्रमाद के योग से, प्रमाद के योग से वो हिंसा हुई। दूसरी बात, प्राण कितने कितने प्राणों का घात किया गया, वो विचार करो। तो ये बात यहां लगाना, जो अपन ने यहाँ देखा, संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा, कि हमारे घर गृहस्थी के कार्यों में, उद्योग में, ना चाहते हुए भी, सावधानी बरतते हुए भी, यदि किन्हीं जीवों का, सूक्ष्म जीवों का अथवा थोड़े बड़े जीवों का भी घात हो सकता है, हो सकता है, करना है ये नहीं कह रहा हूं, सावधानी रखते हुए भी हो जाए, तो वो उद्योगी या आरंभी हिंसा कहलाती है। और जिस व्यापार में
वो हिंसा का ही कार्य है कि चमड़ा बिना जानवर को मारे तो मिलेगा नहीं। तो वहां तो स्पष्ट संकल्पी हिंसा ही समझना चाहिए। ठीक है। और ये जो विरोधी की बात आई ये तो स्पष्ट है कि चाहता नहीं था उसका घात करना, लेकिन वो तो अपने ही ऊपर आ गई बात, खुद के ही ऊपर आ गई, खुद का ही, भाई ये रहे या मैं रहूं ऐसी बात हो गई। तो फिर क्या कर, अपनी रक्षा के लिए तो वो होता है, जिसका जैसा भाव हो फिर, है ना। क्योंकि आगे कषायों की मंदता विशेष हो तो वो प्रतिकार भी नहीं करता। जैसे अनंग सरा अगर ये कह देते कि हाँ हाँ पिताजी इसको मार दो मुझे बचा लो, उसके जीवन में संभव था या नहीं? संभव तो था। विरोधी हिंसा ही तो कहलाती, वो कहलाती विरोधी हिंसा ही। लेकिन उसकी कषाय इतनी घट गई, उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो मर ही रही हूं, तो आप मेरे पीछे इसके दूसरे जीव का क्यों घात कर रहे हो? समझ में ही बात। अगर मान लो अनंत सरा की जगह कोई और भी होता और वो खुद की रक्षा के लिए उस अजगर को मार देता, अपन तो अपने खुद को रख के देखो, आप जंगल में गए और अजगर लिपट गया आपसे, अब क्या होगा? अगर आपकी अभी जो अपनी वर्तमान स्थिति है, उस हिसाब से तो ऐसा भाव होगा, और कैसे भी करके बचो इस, अब बचने के लिए जो हथियार हाथ में आएगा उसी से आप उस पर वार करोगे। ये विरोधी हिंसा। अनंग सराब ऐसा कर सकती थी, लेकिन उसकी कषाय और ज्यादा घट गई। और घट गई तो उसने की कि अपना अपना तो प्राणांत होना ही है, क्यों इस जीव को मारा? इसलिए मैंने कहा कि फिर जिसके जैसे विकल्प हो, विरोधी हिंसा में अपनी कषायों की मंदता या तीव्रता वो लागू होती है। लेकिन विरोधी हिंसा करता हुआ जीव कोई मिथ्या दृष्टि ही हो ऐसा मत समझिए। सम्यक दृष्टि जीव को भी वो विरोधी हिंसा का भाव आ सकता है, आता है, ये उसकी कषाय की भूमिका के अनुसार संभव है। समझ में आ रही है बात? तो किसी ने किसी के विरोध में तलवार उठा ली तो वो तो मिथ्या दृष्टि होगा ऐसा मत समझ। अपने जितने भी बड़े बड़े राजा वगैरह हुए हैं, जैन राजाओं ने भी अब युद्ध भी किए हैं और काम भी हुए हैं, वो सब हुआ है ना। तो किस भाव से? दूसरे को जान करके मारने के भाव से, या विरोधी हिंसा के रूप? विरोधी हिंसा। ठीक है। तो अपने तथा अपने परिवार धर्मायतन आदि पर किए गए आक्रमण से रक्षा के लिए अनिच्छा पूर्वक की गई हिंसा विरोधी हिंसा है। अनिच्छा पूर्वक की गई हिंसा विरोधी हिंसा, है ना। देखो, आरंभी और उद्योगी इनमें तो एक विशेष बात आई थी, सावधानी बरतते हुए, है ना। और यहाँ विरोधी में क्या आई? अपने अनिच्छा पूर्वक की गई, है ना। ये अंतर यहाँ पे समझना चाहिए। संकल्प हिंसा ऐसी है कि जिसके अंदर इसका इरादा था, संकल्प ये था कि इसका घात करूं, संकल्प हिंसा संकल्प पूर्वक। बाकी विरोधी, और विरोधी में तो अनिच्छा है, और उद्योगी आरंभी में सावधानी रखते हुए भी वो घात हो रहा है। वो घात कर नहीं रहा है, करना नहीं चाहते। जैसे आप बर्तन धोते हो, सावधानी रखते हुए धोते हो, कोई जीव उसमें नहीं आ जाए, कोई जीव नहीं मर जाए, ये सावधानी आप रखते हो। लेकिन तो भी वो बर्तन की धुलाई वगैरह में वो पानी आप बहाओगे तो नाली वगैरह में जाएगा, हिंसा तो होगी। आपने उन जीवों को मारने के लिए तो वो साबुन का पानी नहीं चलाया ना, आपने तो बर्तन धोए, बर्तन धोने के लिए किया था। और उसमें भी सावधानी आपने रखी, उसमें पहले आपने साफ पानी भी चलाया और वो सब भी किया, है? तो इतना तो विचार इसको रखना। ठीक है। व्रति श्रावक उक्त चार प्रकार की हिंसाओं में संकल्पी हिंसा का तो सर्वथा त्यागी होता है। ये जो अहिंसाणु व्रत है, ये क्या है? ये संकल्पी हिंसा का त्याग। त्रस्त जीवों की संकल्पी हिंसा के त्याग का नाम अहिंसाणु व्रत। और संकल्प कैसा? कृतकारित अनुमोदन की। यही तो परिभाषा पढ़ी है अपन ने रत्नकरण जी में, है? संकल्पात कृत कारित मननाद योग त्रय चर सत्वान न हिनस्ति यत तदाहु स्थूल वधात विरमणम निपुण। है समझ में? संकल्प पूर्वक कृत कारित अनुमोदन से, है? तो त्रस्त जीवों का घात नहीं करना, उसका नाम संकल्पी हिंसा का त्याग है, उसका नाम अणुव्रत है, अहिंसा अणुव्रत। व्रति श्रावक उक्त चार प्रकार की हिंसाओं में संकल्पी हिंसा का तो सर्वथा त्यागी होता है। अर्थात सहज रूप से उसके इस प्रकार के भाव ही उत्पन्न नहीं होते हैं, ऐसे भाव ही पैदा नहीं होंगे उसके कि मैं किसी जीव का घात करूं। अन्य तीनों प्रकार की हिंसा से भी यथासाध्य बचने का प्रयत्न,
करता है। देखो, संकल्प भी हिंसा नहीं कर रहा तो बाकी की हिंसा जी भर के करेगा कि नहीं, उससे भी बचने का उपाय कर। इसमें जो एक बात आई थी ना, सावधानी बरतते हुए, सावधानी रखता है तो बचने का उपाय। ये सावधानी रखना ही बचने का उपाय है, और क्या है? अन्य तीनों प्रकार की हिंसा से भी यथासाध्य बचने का प्रयत्न करता है ना। कोशिश यही रहती है उसकी कि मैं ऐसा उद्योग भी नहीं करूं जिसमें ज्यादा अरे स्थावर की ना, त्रस की तो करेगा ही नहीं, लेकिन स्थावर जीवों का घात भी जो होता है उसमें भी कम से कम हिंसा में काम चल जाए अथवा बिना हिंसा के काम हो जाए तो श्रेष्ठ है। अब चूंकि बिना हिंसा के तो कोई व्यापार है नहीं, छोटी मोटी तो होती है, तो छोटी मोटी में ही काम टल जाए, ज्यादा ऐसा काम नहीं रहे, ऐसा उसको विचार है ना। आरंभी हिंसा में भी, आरंभ की क्रिया में भी, कि इतना ज्यादा आरंभ का काम नहीं करूं कि जिसमें जीवों का घात विशेष हो, ऐसा आरंभिक कार्य ना करो, ऐसी भावना रहती। समझ में ही बात, ऐसा है। और क्या है, विरोधी, विरोधी में भी विचार यही रहता है कि बचने का प्रयत्न, पहले वो बोल चाल में ही अगर उससे समझ जाए तो वैसे समझाने का प्रयास करता है। ये सब बातें हैं। अन्य तीनों प्रकार की हिंसा से भी यथासाध्य बचने का प्रयत्न रखता है। हिंसा भाव का एक देश त्याग होने से ये व्रत अहिंसाणु व्रत कहलाता है। इस व्रत का नाम अहिंसाणु व्रत। क्यों? हिंसा का एक देश त्याग, है ना। तो हिंसा का त्याग इसलिए तो अहिंसा, लेकिन एक देश त्याग है इसलिए अणु, है ना? हिंसा का एक देश त्याग, उसका नाम अणु। ठीक है, चलिए इसके आगे से अपने को पढ़ना है। इसके आगे का विषय देखते हैं। पढ़िए, आप में से कोई पढ़ना चाहता है? पढ़िए। क्या सत्यानुव्रत पढ़ना है? हाँ, सत्यानुव्रत से। सत्यानुव्रत, प्रमाद के योग से असत वचन बोलना असत्य है, इसका एक देश त्याग ही सत्यानुव्रत है। असत चार प्रकार का होता है: सत का अपलाप, असत का उद्भावन, अन्यथा प्ररूपण, गर्हित वचन। विद्यमान पदार्थ को अविद्यमान कहना सत का अपलाप है। विद्यमान को अविद्यमान को विद्यमान कहना असत का उद्भावन है। कुछ का कुछ कहना अर्थात वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा न कहकर अन्यथा कहना अन्यथा प्ररूपण है। जैसे हिंसा में धर्म बताना। निंदनीय, कलह कारक, पीड़ा कारक, शास्त्र विरुद्ध, हिंसा पोषक, परा परापवाद कारक आदि वचनों को गर्हित वचन कहते हैं। अचौर्य अनुव्रत, जिस वस्तु में लेन देन का व्यवहार है ऐसी वस्तु को प्रमाद के योग से उसके स्वामी की अनुमति बिना ग्रहण करना चोरी है। ऐसी चोरी का त्याग अचौर्य व्रत है। चोरी का त्यागी होने पर गृहस्थ कूप, नदी आदि से जल एवं खान से मिट्टी आदि वस्तुओं को बिना पूछे भी ग्रहण कर लेता है। अतः एक देश चोरी का त्यागी होने से अचौर्यानुव्रत कहलाता है। ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मयाणुव्रत, ब्रह्मचार्याणुव्रत, पूर्णतया स्त्री सेवन का त्याग ब्रह्मचर्य व्रत है। जो गृहस्थ इसे धारण करने में असमर्थ हैं वे स्व स्त्री में संतोष करते हैं और पर स्त्री रमण के भाव को सर्वथा त्याग देते हैं। उनका यह व्रत एक देश रूप होने से ब्रह्मचर्याणुव्रत कहलाता है। परिग्रह यहीं तक देखते हैं, अभी यहीं तक देखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, जब सत्यानुव्रत कि प्रमाद के योग से, देखो प्रमाद की बात इसमें भी है, क्योंकि बाहर में वचन कैसे भी बोले, लेकिन अगर प्रमाद का योग इसके मौजूद है तो समझना कि झूठ ही है, सच नहीं बोल रहा। क्योंकि प्रमाद मुख्य है, उसमें क्या बोला गया ये मुख्य नहीं है, क्या क्या चीज बोली गई ये मुख्य नहीं है, बल्कि कैसे बोली गई, उसमें प्रमाद है या नहीं ये मुख्य है। वहां प्रमाद के योग से असत वचन बोलना, जैसे
प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। फिर उसके बाद सूत्र दिया असद अभिधानम अनृतम। तो उसमें टीका में ऐसा आता है, वो प्रमत्त योगात सबके साथ लगाना है, प्रमत्त योगात असद अभिधानम अनृतम। तो प्रमत्त योगात आदि दीपक है उन सूत्रों। तो प्रमाद के योग से असत्य वचन बोलना, असद अभिधानम यानी असत वचन बोलना असत्य है, ये तो अपन जानते हैं, झूठ की परिभाषा भी यही है। इसका एक देश त्याग ही सत्यानुव्रत है। अब गृहस्थ अपने जीवन में पूरी तरह से असत्य को छोड़ नहीं पाता, पूरी तरह से नहीं छोड़ पाता, कहीं ना कहीं तो इसके सब बोलने में आता है, व्यापार में भी या घर में भी। घर में अपने बच्चे आदि के साथ में, या समझ लीजिए किसी से कुछ भी ऐसी बात मजाक भी करता है, तो हास्य आदि भी वो असत्य का कारण बनते हैं। लेकिन खास चीज क्या है कि प्रमाद के योग से बोला गया हो, जैसे ये बोलना करना प्रमाद के योग से ही होगा, है ना। झूठ बोलना कैसे भी हो वो प्रमाद के योग से हो। तो पूरी तरह गृहस्थ अपने जीवन में वो पाप छोड़ नहीं पाता, एक देश छोड़ता है ना। एक देश कैसे छोड़ता है, जैसे अपन ने हिंसा देखी ना, हिंसा और अहिंसा में देखा, उसी तरह से इसमें भी समझ। इसका एक देश त्याग ही सत्यानुव्रत है। अब असत्य चार प्रकार का होता, देखो हिंसा भी चार तरह की देखी, लेकिन उसमें तीन प्रकार की हिंसा इसके जीवन में दिखती थी, एक प्रकार की बिल्कुल नहीं दिखती थी। और यहाँ ये चार प्रकार का जो असत्य है, चार प्रकार के असत्य में ऐसा मत समझना जैसा हिंसा में था कि इनमें से भी कोई तीन तरह का तो ये बोलता होगा और एक तरह का नहीं बोलता होगा, ऐसा नहीं है। इसमें उसकी एक मर्यादा है, किस ढंग से बोलेगा वो भी देखते हैं अपन। चार प्रकार का असत्य कैसा, सत का अपलाप, असत का उद्भावन, अन्यथा प्ररूपण और गर्हित वचन। सत का अपलाप माने कि जैसी वस्तु है वैसा कथन नहीं करना, समझ में ही बात, वैसा कथन नहीं करना माने सच नहीं बताना, सच को छुपाना, सच्ची बात गोल मोल कर देना, वो है सत का अपलाप। दूसरा असत का उद्भावन, जैसी है ही नहीं वो बोलना, जैसे अन्य मत में या और भी हो इस तरह की बातें होती हैं, तो वहां पे असत्य ही बोला जाता, मतलब जैसा है ही नहीं वैसा बताया। जैसे भगवान को जगत का कर्ता बताया, ये क्या है, ये असत्य का उद्भावन, असत्य को ही उद्घाटित किया गया ना। और सत्य का अपलाप भी, जो सच्चाई थी उसको छुपाया गया, सत्य को नहीं बताया गया, वो सत्य का अपलाप कहलाता। तीसरा होता अन्यथा प्ररूपण, कि जैसा है वैसा नहीं कह के कुछ और प्रकार से कहना। समझ में आ रही है बात। अब कोई ये कह सकता है कि साहब सत का अपलाप और असत का उद्भावन ये दोनों शामिल हो गए ना अन्यथा प्ररूपण। सत का अपलाप यानी सत्य को छुपाया, असत का उद्भावन माने असत्य को दिखाया, और अन्यथा प्ररूपण में क्या है कि जैसा है वैसा नहीं कह के कुछ और बता दिया, तो उसमें भी तो वही हुआ। देखो दोनों को मिलाओ तो अन्यथा प्ररूपण, माने अन्यथा प्ररूपण में तो दोनों शामिल। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि असत्य का तो उद्भावन नहीं कर रहे लेकिन सच्चाई भी नहीं बता रहे, कि हमने झूठ तो कुछ भी नहीं बोला लेकिन सच्चाई नहीं बता, तो वो है सत्य का आत्मा। ठीक है। दूसरी तरफ हमने मनगढ़ंत बातें बनाई, जिसका सत्य से कोई लेना देना ही नहीं, ऐसी भी तो बातें बनाई जा सकती हैं, तो वो असत्य के उद्भावन में आता है। ठीक है। और अन्यथा प्ररूपण दोनों का मिश्रित रूप है। ये अन्यथा प्ररूपण में जैसा नहीं है वैसा कह देना, है ना, मतलब जैसा था वैसा तो नहीं कहा और कुछ और कह दिया, वो अन्यथा प्ररूपण। और चौथा गर्हित वचन, गर्हित वचन यानी निंदनीय वचन, गर्हा बोलते हैं निंदा को, है ना। तो गर्हित वचन यानी खोटे वचन। अब खोटे वचन में कौन कौन सी क्या क्या बातें आएंगी, कि देखो जितनी भी गालियां हैं वो सब गर्हित वचन में जाएंगी, जितने भी समझ लो बहुत से लोग जैसे ऐसी गंदी बातें करते हैं, अश्लील बातें करते हैं, वो सब गर्हित वचन में जाएंगी। भंड वचन बोलते हैं एक दूसरे से, वो सब गर्हित वचन में जाएंगे। इसके अलावा जिससे दूसरों का दिल दुखता हो, ऐसी कठोर बातें बोलना, कड़वा कड़वा बोलना, ये सब गर्हित वचन में जाता है। कि हम कोई निंदा थोड़ा कर रहे हैं, हम तो सच बोल रहे हैं। अरे सच नहीं बोल रहे हो तुम, दूसरे को उसका दिल दुखाने के लिए बोल। हमने तो जो सच था वो बोला, हमने कोई वो नहीं करी, हमने कोई झूठ नहीं बोला, हमने कोई निंदा नहीं करी।
अरे निंदा ही है क्या एक अकेला? तेरे वचन ही निंदित है। या चोर को चोर नहीं बोले तो क्या बोले? बोलो, ऐसा भी कह सकता है ना कोई, ये चोर था, इस चोर को हम चोर नहीं बोले तो? अरे लेकिन तू तो पीड़ा पहुंचाने के लिए बोलता है अभी, तुझे क्या लेना देना उससे? तो ये गर्हित वचन, ठीक है। विद्यमान पदार्थ को अविद्यमान कहना सबका अपलाप है। जैसे आत्मा के संबंध में बात ही नहीं करे, बात चल रही है धर्म की, और धर्म की बात करते हुए जो वास्तविक धर्म है उसके बारे में तो कहे ही नहीं, असली बात सामने लावे ही नहीं। असत का उद्भावन, और जो झूठी बात जैसा है ना, अविद्यमान को विद्यमान कहना, असत का उद्भावन। मोक्ष मार्ग पर लगाकर देखो इसको, मोक्ष मार्ग पे कैसे लगेगा बताओ? निश्चय से जो मोक्ष मार्ग है उसका कथन न करके, और लोगों को व्यवहार से जिसे मोक्ष मार्ग कहा जाता है उसमें ही उलझा देना, क्रियाकांड को ही मोक्ष मार्ग बता देना, पुण्य को ही धर्म बता देना, ये क्या है ये? सत का अपलाप और असत का उद्भावन ही तो है। वास्तविक धर्म क्या था उसको तो गोल कर दिया है, और जो धर्म नहीं था उसको हाईलाइट कर दिया। समझ में आई बात? अपेक्षाओं को छुपाना, अपेक्षा सहित कथन नहीं करना, ये सब भी इसमें आ जाए। ठीक है, बोलिए। और जैसे कोई सत्य वचन है उसको अनुचित जगह बोलना, वो क्या कहलाएगा? क्या कहना? कोई सत्य वचन है, कोई सत्य बात है, और उसको कोई अनुचित जगह बोल रहा है, महफिल में बता रहा है किसी की कमजोरी को, वो बोलेगा हम तो सत्य बोल रहे हैं इसकी ऐसा। वही तो कह रहा हूं मैं, वो गर्हित वचन है वो कह रहा है कि मैं तो सच बता रहा हूँ। सच क्या बता रहा है? तो उसकी निंदा हो इसलिए बता रहा है। भाई किसी को सतर्क करने का भाव ना, जैसे मान लो कोई व्यक्ति ठग है, और मुझे मेरे बेटे को ये समझाना है कि इसके चक्कर में नहीं आ, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये बचा रहे, तो मैं उसको उसके बारे में तो बताऊंगा। लेकिन व्यक्तिगत में उस व्यक्ति से, उस पुरुष से जाकर के कहूँ कि अरे तू तो ठग है और ऐसा और वैसा, पूरी दुनिया भर की सब बातें। समझ में ही? कुल मिला के जिससे सामने वाले का बुरा हो, जिससे सामने वाले का कोई नुकसान हो, या उसको ठेस पहुंचे, चोट पहुंचे, ऐसे वचन वो गर्हित वचन कहलाते। लेकिन इससे फिर दूसरी वो बात मत ले लेना, कौन सी? कि अरे कोई शराब आदि का व्यापार करता है और उससे हम ये कहें कि अरे तू क्यों ऐसा काम करता है, ऐसा खोटा काम करता है, हैं? ये काम बंद कर, ये गरित वचन है क्या? ये गरित वचन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसके भले के लिए वो बात बोल। देखो, मूल बात अभिप्राय की, आपका अभिप्राय क्या है? वो वचन क्या बोला गया, मैंने शुरू में ही कहा था, क्या बोला गया ये मुख्य नहीं है, कैसे बोला गया ये मुख्य है। उसके पीछे, बोलने के पीछे अभिप्राय क्या है, तो प्रमाद का योग यहां भी लगाना। अगर आप सामने वाले का बिगाड़ करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, उसका कुछ बुरा हो इसलिए, या सामने वाले लोग उसको बुरा समझे इसलिए ऐसे वचन बोलते हो, वो समझना वो सारे गर्भित वचन। ठीक है ना? देखो इसमें आ भी गए। खैर अभी तो ये देखना आपने, कुछ का कुछ कहना अर्थात वस्तु स्वरूप जैसे है वैसा ना कहकर अन्यथा कहना, वो अन्यथा प्ररूपण है। जैसे हिंसा में धर्म बताना, ये तो स्पष्ट है। हिंसा में धर्म बता दिया, राग भाव में धर्म बता देवे, पुण्य को मोक्ष का कारण बता दे, अरे सर्वज्ञता का निषेध कर दे। इसलिए कि क्रमबद्ध पर्याय का निषेध करना है तो उसको लिए तो सर्वज्ञता का भी निषेध कर। ये क्या है? ये अन्यथा प्रभु। और गर्हित वचन में निंदनीय, कलह कारक, पीड़ा कारक, शास्त्र विरुद्ध, हिंसा पोषक, परापवाद कारक आदि वचनों को गर्हित वचन कहते हैं। जो निंदनीय वचन, जो हल्के लोगों की भाषा होती है बोलने की, वो गालियों के बिना बात ही नहीं करते हैं, और बात बात में वो तो मरने मारने की बातें करें या बहुत खोटी खोटी बातें करें, वो सब निंदनीय। कलह कारक, जिससे आपस में झगड़ा हो जाए। अभी आप कह रहे थे ना कि हम तो सच बता रहे हैं, अरे वो तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था, हम तो सच बता रहे हैं, हमने कोई वो थोड़ी ना इधर की उधर थोड़ा लगेगी, हम तो सच बता रहे हैं। जब तू ये चाहता है कि इन दोनों में झगड़ा हो इसलिए तो तूने बताया, सुधारने का तो कोई उद्देश्य था नहीं। समझ में आ रही है बात? कलह कारक, जिससे कलह हो जाए, आपस में झगड़ा हो जाए। पीड़ा कारक, किसी के मन को ठेस पहुंचाने वाली, ठेस पहुंचाने के अभिप्राय से ठेस पहुंचाने वाली बात बोली गई। ध्यान रखना, अभिप्राय मुख्य, क्योंकि मुनिराज तो परम सत्य महाव्रत के धारक होते हैं।
और आत्मा की बात करते हैं, सदाचार की बात करते हैं, श्रावकाचार आदि का निरूपण करते हैं। अब इन बातों से किसी को ठेस पहुंचती है तो क्या किया जाए बताओ। अरे गुरुदेव ने 45 बरस तक सत्य पिलाया, अब वो सत्य बात कहते हुए भी किसी को पीड़ा पहुंचती है उनकी बात सुन करके, तो अब उसमें क्या करें, उनको क्या झूठ का पाप लगेगा? वो क्या गरित वचन बोल रहे हैं? अभिप्राय मुख्य है। मुख्य बात अभिप्राय की है, कि दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के अभिप्राय से बोला गया वाक्य हो, वो वहां पर पीड़ा कर। शास्त्र विरुद्ध, शास्त्रों से विरुद्ध वचन भी गरित वचन। अरे भाई जीवान खुले, यानी बोल निकले तो जिनवाणी के अनुसार ही निकले, ऐसा होना चाहिए। एक पहले कहावत चलती थी, तोल मोल के बोल, या तोल मोल के बोल। लेकिन पहले तो तोलो, जिनवाणी के तराजू पर अपने वचनों को तोलो, उसका मोल करोगे, इस बात की कीमत क्या है, क्या मुझे ये बात करना जरूरी है? इतनी सोचने की फुर्सत क्या है लेकिन लोगों के पास। कौन मूल्यांकन करेगी इस बात में कितना दम है या नहीं है, सामने वाले को ये अच्छी लगेगी या, मतलब सामने वाले का इसमें लाभ है या नहीं, मुझे लाभ है या नहीं, ऐसा मूल्यांकन कर ले तो फालतू की बातें ही नहीं बंद हो जाए। ये जितनी भी घंटों घंटों तक बातें होती है ना फोनों पर, ये बंद हो जाए अगर तोल मोल के बोलने लग जाए। तो निंदनीय, कलहकारक, पीड़ाकारक, शास्त्र विरुद्ध, शास्त्रों से विरुद्ध बात वो गरित वचन। हिंसा पोषक, जिससे हिंसा का पोषण हो, बहुत जीव हिंसा की पद्धति में लग जाएं, हिंसा की परिपाटी में लग जाएं, है? प्रेरणा मिले जिससे हिंसा की, अन्य जीवों को हिंसा की प्रेरणा जिससे मिले, ऐसे हिंसा पोषक। और परापवाद कारक, दूसरे का अपवाद कराने वाले, जिससे दूसरे जीवों का अपवाद हो जाए, ऐसे परापवाद कारक आदि वचनों को गर्हित वचन कहते हैं। उनका नाम है गर्हित वचन, निंदनीय वचन, खोटे वचन। और ये 4 प्रकार के झूठ हैं। अब इसमें ध्यान रखना, अभिप्राय अपना खोटा हो, प्रमाद रूप अभिप्राय हो तो वो असत्य है। और प्रमाद रूप अभिप्राय नहीं है, दूसरे को ठेस पहुंचाने का अभिप्राय नहीं है, हिंसा का अभिप्राय नहीं है, शास्त्र विरुद्ध बोलने का अभिप्राय नहीं है, तो फिर उन वचनों में झूठ नहीं होता। जैसे आचार्य देव ने कहा कि मर कर के भी तुम तो तत्व के कौतूहली हो जाओ। अरे देखो हमको तो बहुत ठेस पहुंची इस बात से, उनने तो कह दिया मर के भी हो जाओ, है? तो मुनिराज के असत्यवादी हो गए। अरे भाई उनका तो अभिप्राय ये है कि कैसे भी करके जीव मोक्ष मार्ग में लगे, इसलिए प्रेरणा रूप वचन बोले हैं। आचार्यों ने का शब्दों का प्रयोग नहीं किया कि अरे दुष्ट, अरे पापी, अरे अधम, ऐसा ऐसा बोला कि हमको देखो इतनी गालियां दी, है? आचार्य देव क्या अभिप्राय क्या है उनका, ये समझना। अभिप्राय उसको मोक्ष मार्ग में लगाने का है, सही धर्म मार्ग में लगाने का है, तो वहां वो पाप का दोष नहीं है। ठीक है ना? और वो ऐसा जो बोलते भी हैं तो उसमें उपदेश वो सच्चा ही देते हैं, है ना? कोई झूठ का उपदेश उसमें होता नहीं। समझ में आ रही बात? तो ऐसे ऐसे वचनों को गर्हित वचन कहते हैं। आगे देखिए, अचौर्याणु व्रत, जिस वस्तु में लेने देने का व्यवहार है, खास चीज ये है लेन देन का व्यवहार, जिस वस्तु में लेने देने का व्यवहार है, ऐसी वस्तु को प्रमाद के योग से उसके स्वामी की अनुमति बिना ग्रहण करना चोरी है। चोरी की परिभाषा आती है ना, अदत्ता दानम स्तेयम, अदत्त का आदान, अदत्त बिना दिया हुआ, बिना दी हुई वस्तु का आदान माने ग्रहण करना, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना वो चोरी। ठीक है? अब कौन सी वस्तु कि जिसका लेन देन का व्यवहार, और आज के जमाने में तो लगभग हर चीज के लेन देन का व्यवहार, हर चीज का, क्योंकि हर चीज बिकती है, समझ? अब तो हर चीज बिकती, मिट्टी बिक जाती, समझ में ही बात। तो इसलिए जिसका भी लेन देन का व्यवहार है, ऐसी वस्तु को, देखो यहाँ पे भी प्रमाद का योग लगा है, ऐसी वस्तु को प्रमाद के योग से उसके स्वामी की अनुमति बिना ग्रहण करना, प्रमाद के योग से,
कि साहब ग्रहण तो हो गया लेकिन प्रमाद का योग नहीं था, ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव वहां होता है जहां कोई दूसरा व्यक्ति आपकी जेब में वो डाले। क्या? ये हमारा तो कोई भाव था भी नहीं, हमने उठाई भी नहीं वो वस्तु, लेकिन किसी दूसरे ने जान करके आपकी जेब में, आपके बैग में कुछ रख दिया, तो आपने वो अदत्त वस्तु का ग्रहण तो हुआ आपके द्वारा, लेकिन क्या वो आपने किया और उसके पीछे आपका प्रमाद था? नहीं था, अभिप्राय भी नहीं था। मुनिराज के ऊपर कंबल डाल, तो वहां अभिप्राय था क्या, प्रमाद था क्या? तो मुनिराज को नहीं था। ध्यान रखना, वो किस्सा मुनिराज का वहीं पे ही है ना। और उसमें भी भाव यह है कि मुनिराज को तो उसमें बिल्कुल भी रति नहीं थी। मुनिराज को उसमें रत्ती भर भी राग होता तो फिर तो अदत्त का आदान हो ही जाता। जिस वस्तु में लेने देने का व्यवहार है, ऐसी वस्तु को प्रमाद के योग से उसके स्वामी की अनुमति बिना ग्रहण करना चोरी। ऐसी चोरी का त्याग अचौर्य व्रत है। ऐसी चोरी पूरी तरह से छूट जाए उसको कहते हैं अचौर्य व्रत, वो होता है मुनिराज के। लेकिन श्रावक के पूरी तरह से नहीं होता। कैसे, ये लिखा ना आगे, चोरी का त्यागी होने पर भी गृहस्थ कूप नदी आदि से जल एवं खान से मिट्टी आदि वस्तुओं को बिना पूछे भी ग्रहण कर लेता है। पहले के जमाने में कुएं से पानी पीने से कोई नहीं रोकता, कोई भी किसी के भी कुएं में से पानी भर के पी लेता था। अभी भी अब कहीं कुएं वगैरह तो नहीं है, लेकिन कहीं नल हो और थोड़ा पानी ले ले वे, या कहीं पे कोई खेत वगैरह हो और उस खेत में से थोड़ी सी मिट्टी वगैरह ले ले, थोड़ी सी, ध्यान रखना, ट्रोलियां भर कर नहीं। नहीं तो कि मिट्टी तो ले सकते हैं ना, तो हम तो पूरा वो ट्रक भर करके ले आए वहां से, ट्रोली भर करके ले आए, ऐसा नहीं। ये थोड़ी सी, मतलब जैसे हाथ वाथ धोने के हिसाब से या कोई और काम हो उस हिसाब से, समझ में ही बात। अब कोई बहानेबाज हो तो वो क्या कर, ये सीमेंट भी तो मिट्टी है, अब वहां सीमेंट का ढेर पड़ा था वहां से उठा लाया, या रेत का ढेर है, रेत तो बिकती है ना, मकान निर्माण में काम आती है ना, तो रेत बिकती है, और ये रेत उठा लाया, ऐसे नहीं बिक, ये इसका लेन देन का व्यवहार, ये चीज बिकती है। थोड़ी सी मिट्टी कोई नहीं बिकेगी, आया समझ में? और थोड़ी सी मिट्टी कोई नहीं बेचता, तो सामान्य रूप से ऐसी चीजें वो ले, हाँ, इधर उधर से जैसे कहीं से छोटा मोटा पत्थर उठा लिया, आपको समझ लो कि आपकी गाड़ी के ओट लगानी है, टेका लगाना है, या कोई और चीज में, अब कहीं रास्ते पे आपको दिखा वो पत्थर रख लिया आपने, मतलब काम में ले लिया, तो उसमें सर, अब पत्थर का मतलब समझ लेना, ग्रेनाइट की फर्शी नहीं। तो सामान्य कोई ऐसा पड़ा हुआ हो जो किसी में ऐसा काम नहीं आता, जिसको कोई ना बेचेगा ना खरीदेगा, लेकिन अभी आपके काम आ रहा है तो आपने ले लिया। ऐसा छोटा मोटा। और भी अपन ने इसके संबंध में पहले चर्चा की थी, अचौर्य अनुव्रत की जहाँ पे बात आई थी, तो ऐसा समझ लो। चोरी का त्यागी होने पर भी गृहस्थ कूप नदी आदि से जल, है ना, कुएं से नदी में से पानी ले लेता। खैर नदी पर तो किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता नहीं, है ना, नदी पे किसी का ऐसा अधिकार होता नहीं। कुएं जरूर व्यक्तिगत हो सकता है ना, कि ये हमारे खेत का कुआं है, ये हमारा है, या जो भी। तो नदी आदि से, कुएं से, इनसे जल ले लेता है, उसमें किसी से पूछता नहीं है। खान से मिट्टी आदि वस्तुओं को बिना पूछे भी ग्रहण कर लेता है। अतः एक देश चोरी का त्यागी होने से अचौर्य अनुव्रत कहलाता है, कि पूरी तरह नहीं छूटी इसके ये चोरी। देखो, चोरी शब्द सुनने में बड़ा बुरा लगता है, अदत्ता दान सुनने में बुरा नहीं लगता, कि अदत्त का ग्रहण इसके होता है थोड़ा बहुत, यानी चोरी होती है इसके थोड़ी बहुत। अरे कोई चोरी थोड़ी ना कर रहे हैं हम, भैया है तो चोरी, अदत्त का ग्रहण करना उसको चोरी कहलाता है ना, वो चोरी कहलाता है। अदत्त समझ में आता है ना, किसी ने दी नहीं थी, हाँ, बिना दिया कुछ भी ग्रहण करे आपको, ये वो चोरी नहीं है जिसकी सजा मिलती, यूं समझ लो आप। ऐसी चोरी जिसकी लोक में सजा मिलती हो, जिसको लोग बाग चोरी के नाम से जानते हो, वो चोरी ये नहीं करता। इसके जीवन में वैसी चोरी दिखती है कि जिसको दुनिया में कोई चोरी कहने वाला नहीं है, या जिसकी कोई सजा में आपको जेल जाना पड़ा, ऐसी चोरी नहीं हो। समझ में ही बात। किसी ने आपके कुएं में से एक लोटा पानी भर के पी लिया, एक बाल्टी पानी ले लिया, एक क्या दो चार बाल्टी भी ले लिया, तो कोई चोरी का आरोप थोड़ा लगा। ये मिट्टी ले ली हाथ धोने के लिए, तो वो कोई चोरी नहीं कहलाती दुनिया में। सिद्धांततः तो अदत्त का आदान हुआ है,
इसलिए चोरी। हाँ, इसमें भी इतना ध्यान रखना, प्रमाद रूप आचरण हो, प्रमादचर्या हो तो चोरी का बड़ा दोष। प्रमादचर्या नहीं है वहां पर। तो अतः एक देश चोरी का त्यागी होने से अचौर्य अणुव्रत कहलाता है। एक देश चोरी का त्याग होता है उसके, इसलिए अचौर्य अणुव्रती वो कहलाता है। आगे देखिए, ब्रह्मचर्य अणुव्रत। पूर्णतया स्त्री सेवन का त्याग ब्रह्मचर्य व्रत है। इसको ब्रह्मचर्य महाव्रत भी कहते हैं पूरी तरह से। महाव्रत क्या कहें, ब्रह्मचर्य व्रत ही कहना है। अभी तो प्रतिमा वगैरह वो सब महाव्रत तो नहीं है, लेकिन पूर्णतया स्त्री सेवन का त्याग। ध्यान रखना, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, ऐसा लगाना। पूर्णतया स्त्री सेवन का त्याग ब्रह्मचर्य व्रत है। जो गृहस्थ इसे धारण करने में असमर्थ है, जो गृहस्थ पूरी तरह से स्त्री का, अथवा जो स्त्री पुरुष का पूरी तरह से त्याग नहीं कर सकते, मतलब भाई शादी विवाह करते हैं, शादी विवाह करके घर में गृहस्थ की तरह रहते हैं, वे स्व स्त्री में अथवा स्वपति में संतोष धारण करते हैं और पर स्त्री रमण या पर पति रमण के भाव का सर्वथा त्याग करते हैं। ऐसे भावों को सर्वथा त्याग देते, पर स्त्री के प्रति रंच मात्र भी आकर्षण उनको नहीं होता है, समझ। पर स्त्री के प्रति नहीं होता उनको। यह व्रत एक देश रूप होने से ब्रह्मचर्याणु व्रत कहते हैं, समझ। एक देश रूप होने से ब्रह्मचर्याणु व्रत, सर्वदेश नहीं है ना, कि सर्वदेश में तो खुद की पत्नी का भी त्याग हो जाता, या खुद के पति का भी त्याग हो जाता, लेकिन वो सर्वदेश त्याग नहीं होने से एक देश त्याग। एक देश क्यों? अच्छा देखो, इसी का एक दूसरा नाम है स्वदार संतोष व्रत अथवा स्वपति संतोष, वो दोनों नाम इसके मिलते हैं, ठीक है ना। तो ब्रह्मचर्य अणुव्रत में इतना है कि वो जो, इसको समझ लो एक विषय भाव, विषय सेवन का भाव था, वो किसी एक जीव के प्रति सीमित कर लिया। अपनी जो धर्मानुकूल ब्याहता स्त्री है उसके प्रति ही इसने अपना वो राग सीमित कर लिया, अन्य पूरी दुनिया की स्त्रियों के प्रति राग छोड़ दी। तो ये एक तरह से बाकी सबके प्रति तो ब्रह्मचर्य ही ले लिया इसने, ठीक है ना। और स्वयं की स्त्री के प्रति वो भाव इसको है, या स्वयं के पति के प्रति जो राग है, उस वजह से ब्रह्मचर्य अणुव्रत कहलाता है। इसका नाम है ब्रह्मचर्य अणुव्रत, ठीक है। ऐसा है। अब आगे है परिग्रह परिमाण व्रत। इसको अपन फिर आगे कल देखेंगे। परिग्रह परिमाण व्रत और आगे के जो भी इसमें गुण व्रत, शिक्षा व्रत आदि आएंगे, इनकी चर्चा अपन कल देखेंगे। ये भी परिग्रह परिमाण व्रत पढ़ लेते हैं, अभी समय है अपने पास 2-4 मिनट। परिग्रह परिमाण व्रत, अपने से भिन्न पर पदार्थों में ममत्व बुद्धि ही परिग्रह है। मूर्छा परिग्रह, ये सूत्र अपन सब जानते हैं। अपने से भिन्न पर पदार्थों में ममत्व बुद्धि ही परिग्रह है। ये अंतरंग और बहिरंग के भेद से 2 प्रकार का होता है ना। ये आप सब अच्छे से पढ़ चुके हैं पाप वाले पाठ में ना। परिग्रह 24 भेद, 24 में से 14 प्रकार का तो अंतरंग परिग्रह और 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह है ना। तो मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ तथा हास्य आदि 9 कषाय है ना। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक, ऐसे ये 9 कषाय। देखो 9 कषाय, ये 9 कषाय में बड़े की मात्रा नहीं आती है, सिंगल आएगी यहाँ, क्योंकि गिनती वाला 9 नहीं है ये, ईशत वाला 9। 9 कषाय जब अपन लिखते हैं तो 9 कषाय में एक मात्रा होती है, ठीक है। तो मिथ्यात्व और 4 बड़ी कषाय और 9 छोटी कषाय, ऐसा समझना इसको। क्या? 4 बड़ी कषाय माने क्रोध, मान, माया, लोभ, और 9 छोटी कषाय माने हास्य, रति आदि, और 9 कषाय, ठीक है। तो 9, 4, 13 और 1 14, इस तरह से 14 तो अंतरंग परिग्रह के भेद है। तथा जमीन, मकान, सोना, चांदी, धन, धान्य, नौकर, नौकरानी, बर्तन आदि अन्य वस्तुएं बाह्य परिग्रह। क्षेत्र, मकान, सोना, चांदी, धन, धान्य, दासी, दास, वस्त्र, बर्तन, ये नाम आता है। उक्त परिग्रहों में गृहस्थ के मिथ्यात्व नामक परिग्रह का तो पूर्ण रूप से त्याग हो जाता है। अच्छा, गृहस्थ के, हाँ, ये पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक की बात है। 5वां गुणस्थान मिथ्या दृष्टि के थोड़े ना, तो मिथ्या दृष्टि जीव के तो होता ही नहीं है वो। ये बात चल रही है जो ज्ञानी गृहस्थ, ज्ञानी श्रावक है, माने सम्यक दृष्टि है, उसकी बात चल रही है। तो मिथ्यात्व नाम का सबसे बड़ा परिग्रह तो छूट ही गया।
बाकी के परिग्रह ये उनमें अंश रूप में, है ना। जैसे क्रोध मान माया लोभ या नो कषा, ये अनंतानुबंधी वाले तो घट गए, अनंतानुबंधी वाले तो घट गए, बाकी के अभी बचते हैं। तो सारे नहीं है, मतलब सबका अभाव नहीं हुआ, इसलिए एक देश। तो मिथ्यात्व क्रोध मान माया लोभ इत्यादि, है ना। उक्त परिग्रहों में गृहस्थ के मिथ्यात्व नामक परिग्रह का तो पूर्ण रूप से त्याग हो जाता है, तथा बाकी अंतरंग परिग्रहों का कषायांश के सद्भाव के कारण, कषाय का अंश मौजूद है ना भाई, अप्रत्याख्यानावरण भी गया, अब कौन सा मौजूद है, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। पांचवें गुणस्थान वर्ती की बात कर रहे हैं अपन, इसलिए दो कषाय चौकड़ी गई, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, इनके सद्भाव इनके इनका कषायांश का अभाव हुआ, एक देश त्याग हुआ, और बाकी दो चौकड़ी कषाय के का भी सद्भाव नहीं, और वह बाह्य परिग्रह की सीमा निर्धारित कर लेता। बाहरी परिग्रह जो भी बताए हैं, इतनी जमीन रखूंगा, या इतने मकान रखूंगा, या इतना सोना चांदी धन धान्य दासी दास वस्त्र वगैरह बर्तन वगैरह, ये इतने इतने रखूंगा, तो वो एक उसकी लिमिट कर लेता। अभी अपने रत्नकरण जी में भोग भोग परिमाण व्रत चला था ना, उसके अंदर भी यही बात थी मुख्य रूप से। देखो पहले भी अपन ने बात की है, परिग्रह परिमाण व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत, ये दोनों जुड़ते हैं आपस में। परिग्रह परिमाण व्रत का एक्सटेंशन है भोगोपभोग परिमाण, ठीक है। तो ऐसा ये व्रत है, इस व्रत को परिग्रह परिमाण व्रत कहते हैं। इस तरह से ये पांच अणुव्रतों की चर्चा अपन ने की। अब आगे तीन गुणव्रत और चार शिक्षा व्रत की चर्चा शेष है, उसको फिर अपन कल देखेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत नित्य सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।